हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काए, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, संबर तत्वों में परिसरों का वर्णन और उसमें रोग का ही वर्णन चल रहा है। रोग की गाथा आपने सुनी। रोग असाताजनक होता है। शरीर शिथिल पड़ जाता है। रोग लंबा समय ले ले तो व्यक्ति अपना जीवन उसको भी बोझ समझने लग जाता। आसपास के लोग भी उनको भी बोझ लगने लग जाता। जब लंबा समय हो जाता है ना, देखते आप बचने की संभावना नहीं और वो तड़फ रहा हो। आप कहते हैं परमात्मा इसको उठा ले। एक बार की बात, कोई माता बुजुर्ग थी, तकलीफ बहुत थी। दूसरा परिवार था, तो एक संतों से परिचित दर्शनों के लिए आए। कहते महाराज मंगल पाठ सुना दो। सुन लो। कहते मेरे को नहीं, हमारे घर चलो। चले गए। कहते हमारे कृपा करो, क्या इनकी मुक्ति हो जाए। क्या मतलब इसका? इनकी मुक्ति हो जाए, इसका मतलब ये शरीर से बहुत तंग, इलाज का विषय नहीं। क्या संयोग, मंगल पाठ सुना के मैं स्थानक पहुंचा। कहने लगे मारे उसकी मुक्ति होगी। आपने बड़ी कृपा की। घर वालों की तो बुद्धि मर गई और आप क्या कह रहे हैं उसकी मुक्ति होगी। कहते हमारे सेवा की कोई कमी नहीं, लेकिन जब व्यक्ति तड़फता है ना तो देखा नहीं जाता। प्रार्थना तो यही करते हैं जो ठीक हो जाए, लेकिन जब ठीक ना हो तो कहते कैसे तड़फ रहा है, सोचते हैं ठीक हो जाएगा। लेकिन भगवान तो कहते हैं जब कर्म ठीक होंगे ना तब ठीक होगा। जब कर्म ठीक नहीं होंगे तो शरीर को ठीक कर सकते हैं, लेकिन आत्मा को ठीक करना
ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जो भगवान ने परिसहों का वर्णन किया, ये सारा का सारा क्या है? आत्मा को स्वस्थ करने के लिए। कहते हैं साधना के मार्ग में जो आएंगे और आपने तैयारी रखना। कल बताया था दुनिया का दृष्टिकोण अलग है, मुमुक्षु आत्मा का दृष्टिकोण अलग है। दुनिया का व्यक्ति सोचता है मैं ठीक हो जाऊं फिर मैं पैसे कमाऊंगा, परिवार की सेवा करूंगा, संसार के सुख भोगूंगा। मैं ठीक हो जाऊं, पहलगाम जाओगे, डलहौजी जाओगे, मसूरी जाओगे, कहते हैं हमारे कौन से पुराने जमाने की बातें करते हैं। ये क्या है? कुछ नहीं है। कहाँ पर? विदेशों में। कहते हैं विदेशों वाले तो भारत में आते हैं और भारत वाले विदेशों में जाते हैं। कहते हैं वहां जाके सुख होगा, वहां बड़ा मजा आएगा। और वो सोचते हैं भारत में जाएंगे तो हमें मजा आएगा, लेकिन मजा है किसके पास? केवल कल्पना ही है कि हम बड़े सुखी हैं। तो ये रोग भगवान कहते हैं आपने सामना करना, घबराना नहीं। मेरा इलाज कराओ, मेरा इलाज कराओ। कहते हैं ये भी एक रोग का सामना करना, ये भी एक तपस्या है। इससे भी कर्म कटते हैं। संत कुमार राज ऋषि, अब उनके पास क्या नहीं था? बड़े से बड़े वैद, बड़ी से बड़ी सिद्धियां, रिद्धियां, 16,000 देवता जिनकी सेवा में, और जिसको चाहे बुला ले। लेकिन कोई भी कारगर नहीं हुआ, कोई भी सफल नहीं हुआ। जब सबसे ना हो गई कि अब कौन सा रास्ता है? भगवान की वाणी सुनी होगी, ख्याल आ गया संसार के इलाज तो करा लिए, अब धर्म का इलाज करेंगे। सब कुछ छोड़ दिया। आगे आगे वह राज ऋषि और पीछे दूसरी जमात। कौन सी वाला? 64,000 रानियां। महाराज ना जाओ, हमें अनाथ ना करो, बच्चे रो रहे हैं। उनके रोने की आवाज़ कितनी होगी वाला? रानियां इतनी है, उनके बच्चे इतने हैं, मंत्री हैं, सेनापति हैं, देवता है, लेकिन कोई असर नहीं है। कहते हैं जे कम्मे सूरा ते धम्मे सूरा। कभी वो भोगों को भोगने में शूरवीर थे, आज वो त्याग में शूरवीर। इतना कुछ आप सोचो भला, आपको कहा जाए आपकी तो घरवाली एक ही है, छोड़ोगे? उन्होंने कितनी छोड़ दी? कारण क्या? आपकी 64,000 नहीं है, तुम्हारी भी फिर यही दशा होनी थी। क्यों? जहां पर 2-4 कट्ठियां होंगी उस घर का क्या दशा होगी भला? एक सासनू होती है तो 2 रसोइयां हो जाती हैं। जो घर वालियां 10-12 होंगी तो कितनी रसोइयां होगी? अब घर वाले को ही सोचना पड़ता है कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं। जिसके गया उसका पता नहीं नाक सीधा होगा या नहीं होगा, लेकिन बाकी का नाक टेढ़ा जरूर होगा।
और उसकी क्या दशा होगी, विराग तो अपने आप आ जाएगा। सोचेगा वो घड़ी कौन सी थी जब मैं सोचता ज़्यादा शादियां कराएंगे तो सुखी हो जाएंगे, लेकिन सुखी तो क्या होना क्या हो गए, महादुखी। अब दीक्षा तो ले ली है, देला तेला चोला पंजोला 7 15 मास खमन और पारने में कहते जे अनाज जे भोजन आपके लिए भोजन है। आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए जितनी वनस्पतियां हैं जे सारी की सारी औषधियां हैं, जितनी वनस्पतियां हैं सारी की सारी औषधियां हैं, लेकिन लेने का ढंग नहीं आता। लेने का ढंग हो तो सारी औषधियां हैं, और लेने का ढंग नहीं है तो सारी बीमारियां हैं। क्योंकि बीमारियां किसको आती हैं, इन्हीं को खाने वाले को आती हैं। जो इनको नहीं खाता वहां बीमारियां भी नहीं है। यदि सही तरीके से लिया जाए तो कोई बीमारी नहीं। अब उन्होंने तपस्या शुरू कर दी, गोचरी को जाते हैं, जो रूखा सूखा मिला लिया, अपने स्वाध्याय में, अपनी साधना में, अपनी आराधना में लग गए। कहते 6 महीने तक वो परिवार पीछे पीछे चलता है। जब देखा 6 महीने हो गए जे तो नहीं आएंगे, अब वापिस चलो। जो क्या हो गए, छोड़ चुके हमारी और देखते भी नहीं, हमारे को पूछते भी नहीं। जैसे भगवान ऋषभ के साथ कितना ने दीक्षा ली थी, 4000, लेकिन जब देखा देख ना कुछ खाते हैं ना हमें खिलाते हैं। अब वह तो ज्ञानी थे, उनके पास धैर्य था, लेकिन उनके पास तो नहीं था। वो तो देखा देखी साथ हो गए थे। आखिर क्या हो गए, अलग अलग पंथ बन गए। 700 वर्षों तक उस रोग का सामना करते। जो क्षमता ना हमारे अंदर है ना तुम्हारे अंदर है। आर ध्यान रौद्र ध्यान कितने कर्म बांध लेंगे। कहते समता है, विवेक है, धैर्य है, तो ये सारी बातें निर्जरा का कारण है। और यदि समता नहीं, धैर्य नहीं, विवेक नहीं, शांति नहीं, तो ये सारे कर्म बंध का कारण है। जितनी साधनाएं की जाती हैं वह इसी वास्ते की जाती हैं, हमारे अंदर दृढ़ता आए, हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश हो, हमारी बुद्धि पर कभी पर्दा ना पड़े, हमारी आत्मा संसार के प्रलोभनों के अंदर ना आए। जब ऐसी क्षमता आ जाती है ना, तो फिर इन रोगों का, इनका सब सामना करने के लिए तैयार हो जाए। ऐसे समय में भी समाधि होती। आचार्य भगवान पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज के कैंसर का रोग, लेकिन बड़ी शांति से समाधि में थे। डॉक्टर आया है, कहते बीमार कौन है, कहते जो है, कहते इसका तो कोई हमें दिखाई नहीं देता। पूछते हैं आपको क्या तकलीफ है, मैं तो ठीक हूं। दिखाना किसको, कहते इन्हीं को देखो। किनको भला, जो आपको लेकर के आए। जब पता चलता तो वह भी हैरान होते, इतनी समता, इतनी शांति। तो ये सारा किसका अभ्यास है, इस साधना का अभ्यास। बाल अवस्था से जो अपने धर्म आराधना में, साधना में, गुरुओं की सेवा में, स्वाध्याय में, संयम में, तप में अपने आप को लगाए रखा, ये सारे गुणों का विकास होते होते कैसे चरम शिखरों की ओर बढ़ रहे। कहते हैं हमारे अंदर नहीं, जिनके अंदर गुण है हम उनको नमस्कार करें।
जब उनके आगे झुकेंगे तो उनका कृपा प्रसाद हमारे ऊपर भी आ जाएगा, हमारे अंदर भी वो बीज पड़ जाएंगे, हमारी आत्मा भी उस रास्ते पर चल पड़ेगी। आप लोग गुरुओं से जुड़े हैं, अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन बुजुर्गों का जो कारण था वो ये था, गुरुओं के पास जाएंगे, उनकी नजर हमारे ऊपर पड़ेगी, हमारे अंदर भी जो गुणों का प्रकाश उनके अंदर है वो हमारी आत्मा के अंदर भी आ जाएगा, और वो आता है। अब समय हो गया, बाकी कल जैसे।